हेलो दोस्तों, मेरा नाम पारुल है और मैं उन सब लेडीज़ के लिए जो हाउसवाइफ हैं और अपनी ज़िंदगी को घर के कामों के लिए कहीं पीछे छोड़ चुकी हैं, उन सभी के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप फिट हैं तो हिट हैं। मतलब अगर आप अपनी हेल्थ को फिट रखती हैं तो घर को भी फिट रख सकती हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 15 मिनट मुझे देनी है, यानी कि मेरे साथ देनी है और अपने लिए देनी है। मतलब मेरे लिए नहीं देनी है भाई। तो क्यों ना शुरू करें एक 15 मिनट का चैलेंज अपने लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए। मैं जानती हूँ यार, लेडीज़ के लिए ना बहुत मुश्किल होता है अपने लिए 15 मिनट निकालना, क्योंकि हम सबको, पूरी दुनिया को टाइम दे सकती हैं, लेकिन अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। और लेडीज़ कभी भी ना अपने लिए तो कर ही नहीं सकती है, बट एक ट्राई तो कर सकते हैं ना। या इतना रील्स शॉर्ट्स हम स्क्रॉल करते हैं पूरा पूरा दिन, तो क्या 15 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं? 15 मिनट कुछ ज़्यादा नहीं होती हैं। तो क्यों ना आज से एक 15 मिनट मेरे साथ, आपके अपने साथ, यानी कि आप ये 15 मिनट अपने लिए निकाल रही हैं। ये एक्सरसाइज जो भी मैं बता रही हूँ, ये नॉर्मली आपको फिट रखने के लिए बहुत, इतनी ही बस बहुत है। जितना कर सकते हैं उतना आप करें, अदरवाइज उसमें जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसको स्किप कर दीजिए। लेकिन ये एक्सरसाइज इतनी है कि आपकी बॉडी के लिए एक रामबाण का काम करेंगी। तो क्यों ना 15 मिनट लाइफ, 15 मिनट का ये टाइम हम अपनी लाइफ के लिए शुरू करें। तो ये 15 मिनट की लाइफ आज से आप मेरे साथ शुरू करें। जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ एक नॉर्मली आपकी बॉडी को इस तरह का इम्यून देंगी, इम्यून सिस्टम आपका इतना अच्छा करेंगी, कभी भी आपको किसी भी बॉडी पार्ट में एक जो एज बढ़ने के अकॉर्डिंग, या एज जैसे बढ़ता है तो एक खिंचाव जैसा लगने लगता है कि हमारा हाथ पैर नहीं खुल पा रहा है या हम ये नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज आप मेरे साथ ये सब शुरू करते हैं तो एक शुरुआत हो रही है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी में इतनी लचक होगी कि आप कुछ भी काम आराम से कर पाएंगी। जैसे मैं कोई भी एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं उसमें अपने, जो मेरा ब्रीथिंग है उसको थोड़ा सा स्टे करना पड़ता है, यानी कि आपको सांस लेना है अगर हम ऊपर जाते हैं, और धीरे धीरे सांस छोड़ना है। कुछ टाइम के लिए इन एक्सरसाइज में क्या होता है, हमें सांस रोकना भी पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे अपने आप को रोका है, तो मैंने यहाँ पे अभी सांस को रोका हुआ है, और फिर नीचे छोड़ते हुए मैं अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। अभी भी मैंने सांस भरा है और उसके बाद यहाँ स्टे किया है, और फिर मैं रिलैक्स करूँगी। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आपको सांस लेने की एक जो प्रोसेस है एक्सरसाइज में, इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सांस लें, रोकें और छोड़ें। और ये जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये, इसको ना तो आप फास्ट एक्सरसाइज बोल सकते हैं, ना आप इसे योगा कह सकते हैं। एक तरह से ये एक पूर्ण व्यायाम है आपके लिए, कि इसमें ना तो आपको बोर्डम फील होगा, आप वो एक्सरसाइज 15 मिनट में कर सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी को रिलैक्स भी मिलेगा, आप पूरे दिन एक एनर्जेटिक फील करेंगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस अभी से नहीं है, मैं शायद एक्सरसाइज बहुत टाइम से कर रही हूँ। तो ये अपने आप को फिट रखने का एक तरीका है जो हमें पूरे दिन एक एनर्जेटिक फील कराता है। जब भी आप अपने आप को खींचें तो सांस को रोक के रखें, और जब आप रिलैक्स होते हैं, यानी कि बॉडी को थोड़ा रिलैक्स लगता है, तो सांस को छोड़ें। बस ये 2 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। इससे क्या होगा, आपका ब्रीथिंग सिस्टम भी सही रहेगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भी अच्छे से जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई होगा, तो आपके फेस पे रौनक अपने आप रहेगी। और मैं समझती हूँ ये 15 मिनट जो हम अपने आप को देते हैं ना, इससे ना हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड को भी एक रिलैक्स मिलता है। मेरी जो भी एक्सरसाइज है वो इस तरह से रहेगी कि जिससे कि आपकी पूरी बॉडी को एक रिलैक्स मिलेगा। और जैसे कि हमें मोस्टली रहता है लेडीज़ को पेट पे या आपकी थाई पे जो एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा फैट्स आ जाता है, उन सबको बर्न करने के लिए ये सब आपकी एक्सरसाइज आपके लिए है। और मैं फिर कहूँगी कि एक्सरसाइज को कभी भी बर्डन लेके ना करें, मतलब कि जितना आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करें।
और जहाँ आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट डे है, तो उतना सिर्फ हम करेंगे कि हमको उतना जितना हम कर पा रहे हैं उतना ही करेंगे, अदरवाइज़ हम अपने आप को एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालेंगे। यहाँ मैं बॉडी को जितना खींच सकती हूँ मैंने खींचा है, साँस को मैंने भरना है और अपनी बॉडी को जितना मैं खींच सकती हूँ उतना खींच रही हूँ इस टाइम। थोड़ी देर साँस को रोकती हूँ और फिर उसको रिलैक्स कर रही हूँ। इस टाइम आपकी मसल्स को जो एक रिलैक्स मिलता है ये एक्सरसाइज करके, दोनों पैरों को सीधा उठाकर जस्ट हल्का सा गैप रखना है और जितना आप मोड़ सकते हैं उतना मोड़िए, मतलब लेफ्ट राइट। नी दोनों आपका फर्श पे टच होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो मत उतना नहीं करना है, लेकिन जितना हो पा रहा है उतना आप अपने आप को कीजिए। और एंटी का आपको देखना है, यानी कि अगर आपके पैर लेफ्ट जा रहे हैं तो आपकी गर्दन राइट जानी चाहिए और राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट जानी चाहिए। मोस्टली मैं सोचती हूँ कि मैं 10 टाइम्स रिपीट कर सकूँ। कोई भी एक्सरसाइज है तो मैं उसको 10 टाइम या 15 टाइम्स मैं सोचती हूँ, और अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा कर सकते हैं तो आप ज़्यादा कीजिए, लेकिन फर्स्ट डे हमें इतना ज़्यादा नहीं करना है। उनको करने के बाद मैंने अपने पैरों को एक-एक करके ऊपर उठाया है और यहाँ पे मैंने अपनी ब्रीथ को होल्ड किया है। ये इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, तो मैं अपनी ब्रीथ को होल्ड कर रही हूँ यहाँ पर, और जैसे पैर नीचे करती हूँ तो मैं रिलैक्स करती हूँ। साइक्लिंग आपको अगर टाइम है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे अपना 15 मिनट का एक टारगेट लेके चली हूँ, तो इसीलिए मैं सिर्फ 15 मिनट को ही अपना एक टाइम मैनेजमेंट करते हुए, क्योंकि उसके बाद मुझे सब काम करने होते हैं, तो वही चीज़ मैं आपके लिए भी सोच के चली हूँ कि एटलीस्ट 15 मिनट में हम वो सब एक्सरसाइज कर सकें जिससे हमारा जो भी फैट्स है, जो भी हमारी नीड है वो पूरी हो चुके और फैट्स है वो बर्न हो सके। इस एक्सरसाइज से आपकी बॉडी के आसपास का जो भी फैट्स है, यानी कि आपके पेट के आसपास का जो भी फैट्स है वो बर्न होगा। तो ये आप जितना भी कर सकते हैं, 30 टाइम्स 40 टाइम्स उतना आप कीजिएगा। ये काफ़ी हेल्पफुल है पेट की चर्बी को कम करने के लिए। यहाँ पे आपको सांस के साथ कुछ वो नहीं करना है, यानी कि ब्रीथिंग सिस्टम के साथ कुछ वो नहीं करना है, आपको नॉर्मल वे में सांस लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी स्टॉप नहीं है। ये मैंने रेगुलर किया है। जो भी एक्सरसाइज में ठहराव रहेगा कि आप अपने आप को अप कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, तो उन सभी में आपको ब्रीथ उसी तरह से करना है, सांस लेना है, रोकना है और छोड़ना है। बस ये सिस्टम आप याद रखिएगा। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि चैनल बनाऊं, क्या ऐसा करूं कि आप सब मतलब सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो मेरे चैनल से। यही लगा कि शायद हम सबकी जो नीड है वो यही है। एक लेडीज़ को, एक हाउसवाइफ को, या एक हाउसवाइफ है तो उसे घर के काम भी करने पड़ते हैं। ये तो है नहीं कि अगर आप वर्किंग हैं तो आप घर के काम नहीं करेंगी, लेकिन उन सब को मैनेज करते हुए अपने लिए 15 मिनट निकालना बहुत बड़ी बात होती है। आपको अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए 15 मिनट निकालनी है। और आपको ये सब करके जितना पॉजिटिवनेस अपने लिए फील होगा, आपको लगेगा कि आपने क्या किया है, और खुद से लगने लगता है फर्स्ट डे से कि यार कुछ
लग रहा है कि कुछ किया है हमने। अभी ये रिलैक्सिंग है, मतलब उतना करने के बाद मेरे ख्याल से मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और उतना करने के बाद मैं थोड़ा-सा रिलैक्स अपने आप को कर रही हूँ, जिसे हम कहते हैं शव मुद्रा। आपको लंबी-लंबी साँस लेनी है और छोड़नी है, लेकिन वो भी मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं खींच पा रही हूँ। तो अभी हमें करना है, मैं थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करती हूँ लास्ट में ब्रीथिंग को वही अप डाउन करने के लिए। और अगर आपसे ये इस तरह से बैठा जाता है, तो आप बैठिए, मुझसे तो नहीं बैठा जा रहा है, तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा देर कर पाऊँगी ये चीज़। मतलब मैं नॉर्मल ही बैठ जाती हूँ मोस्टली, क्योंकि इस अभी क्या होता है ना कि इस तरह से पैरों पे थोड़ा ज़्यादा दबाव पड़ता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस इन चीज़ों को करेंगे तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं इन सब चीज़ों को करने के। अभी ये प्राणायाम मैं कर रही हूँ, ये लास्ट टाइम मेरा चल रहा है, यानी कि लास्ट स्टेप हमारा ये चल रहा है। आपको एक नाक से साँस अंदर लेना है, फिर दोनों अपनी उँगलियों से बंद कर लेना है। एक थंब का मैं यूज़ करती हूँ और एक ये कौन-सी कनिष्ठ उँगली होती है शायद, हाँ, तर्जनी, मध्यमा और कनिष्ठ उँगली जो होती है उससे बंद करती हूँ। और उसके बाद ब्रीथ को रोकना है और फिर दूसरी नाक से आपको छोड़ देना है। आइज़ रोलिंग करना है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं 5 टाइम्स आपको करना है। और चारों तरफ थोड़ी देर बाद यही सिस्टम आपको आइज़ क्लोज करके करना है। ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी है, ये पूरा जो सर्कुलर सिस्टम है, एक सर्किल जो बन जाता है, इसको आप आइज़ क्लोज करके कीजिए। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद जब आंखें खोलते हैं, तो उससे पहले अपने हथेलियों को गर्म करना है और अपनी आंखों पर लगाना है। उसके बाद अपनी आंखों को खोलिए, तो देखिए कितना ज़्यादा रिलैक्स आपको मिलेगा। आपकी आंखों का जो मेन एक्सरसाइज है वो यही है। मैं क्योंकि अपने लिए सिर्फ ये 15 मिनट का टारगेट लेके चली हूँ, तो मेरी एक्सरसाइज में थोड़ा-सा आपको जल्दबाज़ी नज़र आएगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम है, कुछ भी है, तो आप ये एक्सरसाइज 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा टाइम देती हूँ अपने फेस के लिए, यानी कि फेशियल एक्सरसाइज के लिए। इसमें मैं अपनी आईब्रोज़ को थोड़ी देर के लिए ऊपर उठाना है, और मैं क्योंकि बल्कि ये एक्सरसाइज दोनों अलग-अलग हैं कि आपको अपने फेस में थोड़ी देर इस तरह से एयर को पूरा प्रेशर बना के रखना है, जिससे कि आपके फेस की जो भी मसल्स हैं वो अच्छे से फैल सके। आपके जो अभी रिंकल्स वगैरह अगर पड़ रहे हैं तो वो खुल सकें। तो अगर आप ये डेली एक्सरसाइज करेंगे तो मुझे लगता है कि कभी फेशियल की भी आपको नीड नहीं होगी। अपनी 2 फिंगर से आपको अपनी आईब्रो को ऊपर उठाना है और अपनी आईज़ से नीचे देखना है। यानी कि आपकी आईब्रो पे क्या होगा, इससे एक ये अपोज़िट डायरेक्शन में प्रेशर पड़ेगा, तो आपकी आईब्रो हमेशा ऊपर उठी रहेंगी, यानी कि आपकी आईज़ बड़ी सुंदर लगती हैं इससे। और अभी मैं अपनी फिंगर को साइड में रख रही हूँ और अपनी आईज़ को यानी कि लेफ्ट और राइट खींच रही हूँ। ये सब फेशियल एक्सरसाइज होता है, जिससे कि हमारे फेस की जो मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा, यानी कि यहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो फेस पे आपकी शाइन रहेगा। तो आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें कि मैं इस तरह के और व्लॉग आपके लिए बनाऊं और मैं आपके साथ शेयर करूं। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। ये मेरा इस चैनल का पहला वीडियो है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच आप सबके लिए, जिन्होंने भी मुझे देखा 15 मिनट मुझसे मेरे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच आप सभी का।